हाय एवरीवन। 15 फरवरी को जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ने जीएसटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी इशू की है। ये एडवाइजरी बेसिकली जो आपका ई वे बिल पोर्टल है उसके ऊपर जो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, एनरोलमेंट करवाते हो, जिसके बाद ही आप उस पोर्टल के ऊपर ई वे बिल जनरेट कर पाते हो, उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट बात कर रही है। तो इस एडवाइजरी को समझने के लिए हम डायरेक्टली हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो जब आप इस एडवाइजरी को देखोगे तो ये बेसिकली 15 फरवरी को आई है और ये बात करती है कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फॉर्म, एक नया फॉर्म आया है ENR 03। किस लिए आया है ये नया फॉर्म? जो आप एनरोलमेंट करोगे किसी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन का ई वे बिल पोर्टल के ऊपर। तो मान लीजिए कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो ई वे बिल पोर्टल के ऊपर ई वे बिल जनरेट करना चाहता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन, उसका एनरोलमेंट कैसे होगा ई वे बिल पोर्टल के ऊपर? तो उसके लिए एक नया इंट्रोडक्शन, एक नया फॉर्म लाया जा रहा है, ENR 03 फॉर्म। तो ये एडवाइजरी बेसिकली किसके लिए रेलिवेंट होने वाली है? तो कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन जो ई वे बिल जनरेट करना चाहता है या उसके ऊपर मैंडेटरी लाइबिलिटी है ई वे बिल जनरेट करने की, तो उसके लिए ये फॉर्म यहाँ पे रेलिवेंट हो जाता है। ये ENR 03 उसके लिए यहाँ पे रेलिवेंट रहेगा। तो इस पूरी एडवाइजरी को समझने से पहले इसके अंदर क्या बातें लिखी हुई है, हमें इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये एडवाइजरी क्यों आई, ये एडवाइजरी अभी क्यों आई, और इसके अंदर जो प्रोविजन है, लॉ के प्रोविजन है इसके कोरेस्पॉन्डिंग, वो क्या बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक रीसेंट नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ, नोटिफिकेशन नंबर 9/2025। तो ये आप देखेंगे 2025 का ही नोटिफिकेशन है ये, और ये कब आया था? 11 फरवरी 2025 को। तो मतलब ये भी अभी एक रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है 11 फरवरी 2025 को, 9/2025। तो ये नोटिफिकेशन बेसिकली क्या बात कर रहा है? तो पिछले साल 2024 के अंदर गवर्नमेंट जो लाई थी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट रूल्स लाई थी। मतलब इसके थ्रू गवर्नमेंट ने जो CGST रूल्स है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए थे, और ये कैसे लाई थी? ये नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 के लाई थी। तो अब आपको ध्यान होगा कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस के थ्रू रूल्स वगैरह में चेंजेस ला सकती है, लेकिन उसकी इफेक्टिव डेट हो सकता है कि गवर्नमेंट उसकी डेट बाद में इफेक्टिव करे। तो मान लीजिए गवर्नमेंट एक रूल तो ले आई, रूल के अंदर कोई चेंजेस तो ले आई, लेकिन उसकी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इफेक्टिव डेट ऑन अ लेटर डेट से होगी। मतलब आज कुछ गवर्नमेंट रूल के अंदर चेंजेस ले और गवर्नमेंट चाहे तो 6 महीने के बाद भी उसे इफेक्टिव कर सकती है। तो ऐसा ही कुछ ये जो CGST रूल्स अमेंडमेंट रूल्स 2024 आए थे, जो नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 से आए थे, तो उसके अंदर हुआ। तो उसके अंदर एक रूल था, रूल 24। ये आपका CGST रूल का रूल नहीं था, ये रूल आपको समझना होगा। CGST अमेंडमेंट रूल्स 2024 जो है, जो नोटिफिकेशन आया, उसके अंदर जो रूल नंबर 24 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो इस रूल नंबर 24 को गवर्नमेंट ने उस वक्त इफेक्टिव नहीं किया, और गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन के थ्रू 9/2025 के थ्रू जो 11 फरवरी को आया, उसके थ्रू इस रूल नंबर 24 को 11 फरवरी 2025 से इफेक्टिव किया। तो एक नया रूल 11 फरवरी 2025 से इफेक्टिव हो गया। तो अब ये रिसेंटली इफेक्टिव हुआ, तो हमारे लिए समझना जरूरी हो जाता है कि इस रूल नंबर 24 के अंदर क्या बात लिखी हुई थी, गवर्नमेंट ने इसके अंदर क्या लिखा था। तो इसके लिए हम जो नोटिफिकेशन 12/2024 है, या आप जिसे CGST अमेंडमेंट रूल्स 2024 बोल लीजिए, उसके ऊपर चलते हैं। तो आप CGST अमेंडमेंट रूल्स का रूल नंबर 24 जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये रूल हम कब से इफेक्ट में लाएंगे? जो हम डेट नोटिफाई करेंगे। तो डेट उन्होंने अब नोटिफाई कर दी, जो 11 फरवरी 2025 है, वो डेट उन्होंने नोटिफाई कर दी, जो नोटिफिकेशन हमने अभी देखा उसके थ्रू। तो रूल में इन्होंने सबसे पहले लिखा कि ये कब से इफेक्टिव होगा? जो डेट हम नोटिफाई करेंगे। और जो रूल 138 है, अब ये रूल 138 कौन सा हो गया? अभी आपका CGST रूल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो आपका CGST रूल्स का रूल 138 है, उसके अंदर जो सब रूल 3 है, उसके बाद जो थर्ड प्रोवाइजो है, उसके बाद एक और प्रोवाइजो यहाँ पे डाल रहे हैं। तो बेसिकली जो आपका CGST रूल्स का 138 रूल है, जो ई वे बिल के रिगार्डिंग बात करता है, उसके सब रूल 3 के अंदर एक और प्रोवाइजो गवर्नमेंट यहाँ पे इंसर्ट करने की बात कर रही है, और उसे यहाँ पे इफेक्टिव कर दिया गया 11 फरवरी 2025 से। तो इस नए प्रोवाइजो के अंदर गवर्नमेंट क्या डाल रही है? तो गवर्नमेंट यहाँ पे इस प्रोवाइजो में बात कर रही है कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो रिक्वायर्ड है ई वे बिल जनरेट करने के लिए, मतलब हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अनरजिस्टर्ड तो है, लेकिन उनके ऊपर मैंडेटरीली लाइबिलिटी है कि उन्हें ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो कौन से लोग हो सकते हैं ऐसे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कोई ऐसे लोग हैं जो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ई वे बिल जनरेट करने की लाइबिलिटी है, उनको ई वे बिल जनरेट करना है फॉर्म GST ई वे बिल 01 के अंदर। तो वैसे लोगों के पास GST नंबर तो नहीं है, तो वो ऐसे लोग कैसे जनरेट करेंगे ई वे बिल? तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जिनको ई वे बिल जनरेट करने की लाइबिलिटी है, जो अनरजिस्टर्ड है, और जिन्हें ई वे बिल 01 फॉर्म के थ्रू जनरेट करना है। और ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं जिन्हें अनरजिस्टर्ड होने के बाद भी ई वे बिल जनरेट करने की लाइबिलिटी है? तो इनकी बात 4th प्रोवाइजो सब रूल 1 के अंदर की हुई है। तो जो रूल 138 है, उसका सब रूल 1 है, उसके 4th प्रोवाइजो में ऐसे लोग मेंशन किए हुए हैं, ऐसे लोगों के बारे में बताया हुआ है जो चाहे अनरजिस्टर्ड भी है, लेकिन फिर भी उन्हें ई वे बिल जनरेट करने की लाइबिलिटी है। तो कौन से लोग हैं वो भी हम देख लेंगे। या फिर कोई ऐसा अनरजिस्टर्ड आदमी है जो ई वे बिल जनरेट करने के लिए ऑप्ट कर रहा है। तो मान लीजिए 2 केसेस को यहाँ पे कवर कर रहा है। पहला
केस तो ये कि अनरजिस्टर्ड होने के बाद भी उसके ऊपर ई वे बिल जनरेट करने की लायबिलिटी, उसे मैंडेटरीली ई वे बिल जनरेट करना है। या फिर दूसरे लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो अनरजिस्टर्ड तो है, जीएसटी के अंदर तो वो नहीं आए, जीएसटी नंबर तो उन्होंने नहीं लिए, लेकिन फिर भी वो ई वे बिल जनरेट करना चाह रहे हैं, वो ई वे बिल जनरेट करने के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ई वे बिल पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कैसे करें? उनके पास जीएसटीएन तो है ही नहीं। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, कॉमन पोर्टल के ऊपर जाके सबमिट करेंगे डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब ई वे बिल पोर्टल के ऊपर जाएंगे, वो एक फॉर्म यहाँ पे बता रहे हैं, नया फॉर्म ENR 03, जिसके बारे में ये एडवाइजरी अभी बात कर रही थी। तो एक नया फॉर्म यहाँ पे बता रहे हैं कि एक नया फॉर्म है ENR 03 जो हम बता रहे हैं, उसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो जाके इस पोर्टल के ऊपर वो फर्निश करेंगे। या तो वो खुद से भी कर सकते हैं, किसी सेंटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। और जब ये डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे, वेरीफाई वगैरह सब हो जाएगा, तो उसके बाद उन्हें एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा। मतलब जो आपका यूनिक एनरोलमेंट नंबर है, जिसके थ्रू आप ई वे बिल पोर्टल के ऊपर जाके अनरजिस्टर्ड होने के बाद भी आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हो, चाहे एज अ सप्लायर चाहे एज अ रेसिपिएंट आप ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे। तो एक यहाँ पे नया फॉर्म GST ENR 03 के रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर रहा है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल जनरेट करना चाहता है, या तो आउट ऑफ हिज ओन चॉइस या उसके ऊपर मैंडेटरीली लायबिलिटी है, तो जब वो ENR 03 फॉर्म भर देगा तो उसे यहाँ पे एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर दे दिया जाएगा, और जिसकी हेल्प से वो जाके ई वे बिल जनरेट कर पाएगा, बोथ एज अ सप्लायर और एज अ रेसिपिएंट। तो जब आपको इस प्रोवाइजो से ये चीज़ समझ आ रही है कि कुछ लोग तो हो सकता है कि अनरजिस्टर्ड होने के बाद भी अपनी इच्छा से ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अनरजिस्टर्ड होने के बाद भी मैंडेटरीली ई वे बिल जनरेट करने की आप पे लायबिलिटी आ रही है। तो ऐसे कौन से लोग हैं, एक बार हम उसे देखते हैं। तो ये यहाँ पे बात करते हैं जो आपका सब रूल 1 है, उसका जो 4th प्रोवाइजो है। तो रूल 138 के सब रूल के 4th प्रोवाइजो पे हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है। तो जब आप इस सब रूल 1 के 4th प्रोवाइजो को यहाँ पे देखेंगे तो ये बेसिकली बात कर रहा है कि जैसा कि आपको ध्यान होगा कि जो लोग हैंडीक्राफ्ट के अंदर डील करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ एग्जेम्पशन दी हुई है। मतलब वो इंटरस्टेट सप्लाईज भी कर रहे हैं तो भी उनके, और जो टर्नओवर की लिमिट है 20 लाख की दी हुई है, और जो अप टू 20 लाख के लिए उन्हें एग्जेम्पशन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन पे। तो उनके रिगार्डिंग बेसिकली ये प्रोवाइजो यहाँ पे बात कर रहा है कि जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं एक स्टेट से या एक यूनियन टेरिटरी से कोई दूसरी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, कैसे लोगों के द्वारा जिन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट से, तो ऐसे लोगों को ई वे बिल जनरेट मैंडेटरीली करना होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। मतलब ऐसे लोगों को ई वे बिल मैंडेटरीली जनरेट करना पड़ेगा इवन दो वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर, उन्हें रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन दे दी गवर्नमेंट ने, और चाहे उनके कंसाइनमेंट की वैल्यू कुछ भी हो, अगर ऐसे हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले लोग इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी स्टेट दूसरी यूनियन टेरिटरी के अंदर, तो उन्हें मैंडेटरीली यहाँ पे ई वे बिल जनरेट करना होगा इवन दो वो रजिस्टर्ड नहीं है तो भी। तो अब ऐसे लोग कैसे ई वे बिल जनरेट करें, उनके पास तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो ऐसे लोग जो ENR 03 की यहाँ पे बात कर रहे हैं उस फॉर्म के थ्रू उन्हें एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, और उस यूनिक एनरोलमेंट नंबर के थ्रू वो अपना जाके ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। और ये तो बात आ गई यहाँ पे जो कंपलसरी जिन्हें जनरेट करना ही है। इसके अलावा भी जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं जो अपनी आउट ऑफ ओन चॉइस वो ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं, वो भी उस फॉर्म के थ्रू ENR 03 के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन लेके अपना आगे के आगे ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं अपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू। तो जब आपको पूरा ये बैकग्राउंड समझ आ गया है तो अब हम इस एडवाइजरी को समझते हैं, जिससे आपको इस एडवाइजरी के रिगार्डिंग अब एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल पाएगी। तो अब इस एडवाइजरी का आप सब्जेक्ट देखिए कि एडवाइजरी बेसिकली है ENR 03 फॉर्म के रिगार्डिंग, जो इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्म ENR 03 है पोर्टल के ऊपर, उसके रिगार्डिंग हमने अभी देखा कि ENR 03 फॉर्म कहाँ यूज आएगा। तो वो फॉर्म एनरोलमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड डीलर्स या पर्सनस का ई वे बिल पोर्टल के ऊपर ई वे बिल जनरेट करने के लिए ENR 03 फॉर्म को यूज करेंगे, और ENR 03 फॉर्म के थ्रू अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे, यूनिक एनरोलमेंट नंबर वो यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है ई वे बिल सिस्टम के ऊपर, किस लिए? फैसिलिटेट करने के लिए एनरोलमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड डीलर। जो अनरजिस्टर्ड डीलर्स है जिन्हें अपना एनरोलमेंट करना है ई वे बिल सिस्टम के ऊपर, ई वे बिल पोर्टल के ऊपर, तो उसके लिए एक यहाँ पे नया फीचर ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और वो कौन से? जो सप्लाई कर रहे हैं गुड्स विद इफेक्ट फ्रॉम 11 फरवरी 2025। तो हमने देखा 11 फरवरी 2025 यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि उस नोटिफिकेशन को, वो जो रूल है उसे इफेक्टिव किया गया 11 फरवरी 2025 से। तो उसकी वजह से यहाँ पे 11 फरवरी 2025 की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और ये किसकी वजह से हो रहा है? जो नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 आया, जो हमने CGST अमेंडमेंट रूल्स 2024 देखा, वो नोटिफिकेशन ये यहाँ पे है 12/2024, जो 10 जुलाई 2024 को आया, जिसका रूल 24 हमने देखा कि उसे इफेक्टिव किया जा रहा है। वो यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर्म ENR 03, वहाँ पे ये बात कर रहे हैं, और उस फॉर्म के थ्रू, उस रूल के थ्रू उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था ENR 03 फॉर्म को। तो इस ENR 03 फॉर्म के फीचर को इंट्रोड्यूस करने के लिए पोर्टल के ऊपर, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए एडवाइजरी यहाँ पे इशू की जा रही है GSTN के द्वारा।
तो अभी आगे पॉइंट में लिखते हैं कि जो अनरजिस्टर्ड डीलर है जो मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अंदर है वो ई वे बिल जनरेट करने के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं ई वे बिल पोर्टल के ऊपर एक यूनिक एनरोलमेंट आईडी लेके। तो ENR03 भरेंगे, उन्हें एक यूनिक एनरोलमेंट आईडी मिलेगी। उस यूनिक एनरोलमेंट आईडी के साथ उनके पास एक आईडी और पासवर्ड होंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड होंगे, उसके थ्रू वो ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे। और ये बेसिकली जो यूनिक एनरोलमेंट आईडी है ये एक तरह से जो ऑल्टरनेटिव है GSTN का उसकी तरह काम करेगी। मतलब बेसिकली जो लोग GST के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, जिनके पास GST नंबर होता है, वो अपना ई वे बिल जनरेट करने के लिए अपने उस नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो लोग जिनके पास GST नंबर नहीं है वो इस एनरोलमेंट आईडी का यूज करेंगे अपना GST के अंदर ई वे बिल जनरेट करने के लिए। और ये एनरोलमेंट आईडी, यूनिक एनरोलमेंट आईडी एक तरह से काम करेगी अल्टरनेटिव का GSTN के लिए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस पोर्टल के ऊपर किस तरह से काम करेगा, ENR03 आपको पोर्टल के ऊपर किस तरह से पढ़ना है। तो पोर्टल के ऊपर आपको ध्यान होगा कि एक रजिस्ट्रेशन का टैब होता है, उस रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे जाएंगे तो आपको ये न्यू करके हुए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एनरोलमेंट फॉर URP, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए एनरोलमेंट करना है अगर आपको ई वे बिल पोर्टल के ऊपर, तो वो टैब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो जब आप इस टैब पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो खुलेगी। तो इस विंडो के अंदर आपसे काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पे मांगी जा रही है इनके द्वारा कि ये डिटेल्स आप हमें प्रोवाइड कीजिए। ये आप जब रजिस्ट्रेशन के अंदर जाके एनरोलमेंट फॉर URP करेंगे उसके बाद इस तरह की विंडो आपके सामने खुलेगी और यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है। जो ENR03 फॉर्म है एक तरह से बेसिकली आप यहाँ पे डिटेल्स डाल के भर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल्स डालनी है, आपको अपनी स्टेट डालनी है, आपके पैन की डिटेल्स डालनी है और जिसके बाद वो वेरिफिकेशन होगा उसका कि क्या आपने चीज़ें सही डाली है या नहीं डाली। इसके बाद अगला स्टेप आपको यहाँ पे टाइप ऑफ एनरोलमेंट डालना है कि आप किस तरह का एनरोलमेंट यहाँ पे ले रहे हो, वो आपको मस्ट है यहाँ पे चूज करना। तो यहाँ पे टाइप ऑफ एनरोलमेंट के अंदर बेसिकली क्या चीज़ सेलेक्ट करवा रहा है आपसे, तो यहाँ पे टाइप ऑफ एनरोलमेंट के अंदर बेसिकली आपसे क्या चीज़ सेलेक्ट करा रहा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, इसके अंदर आपको चूज करना है कि आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स है या अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट ऑफ गुड्स है या बोथ 1 and 2 है। मतलब कि आप सप्लायर ऑफ गुड्स है एज अनरजिस्टर्ड पर्सन या आप रेसिपिएंट ऑफ गुड्स है एज अनरजिस्टर्ड पर्सन, या आप दोनों ही चीज़ें करेंगे, 1 and 2 दोनों ही करेंगे। तो यहाँ पे टाइप ऑफ एनरोलमेंट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और ये आपके लिए मस्ट है सेलेक्ट करना। यहाँ पे ये मैंडेटरी फील्ड है, रेड से आपके यहाँ पे मार्क है, तो आपका ये मैंडेटरी फील्ड यहाँ पे ये बात कर रहा है। तो टाइप ऑफ एनरोलमेंट डालने के बाद आपको यहाँ पे आपका एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपका ये OTP के थ्रू वेरीफाई करेंगे कि वही मोबाइल नंबर आपका ही है, सही है। इसके बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। यूज़र नेम आपका यूनिक हो, उसकी अवेलेबिलिटी हो, ये आपको चेक करनी होगी। उसके बाद आपका यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा और इस यूज़र नेम और पासवर्ड को आप यूज़ करते हुए अपने इस पोर्टल के ऊपर फ्यूचर के अंदर अपनी ये जो यूनिक एनरोलमेंट आईडी आपकी जनरेट हुई है उसके लिए आप लॉगिन कर पाएंगे ई वे बिल पोर्टल के ऊपर। तो जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे तो आपकी एक 15 डिजिट एनरोलमेंट आईडी जनरेट हो जाएगी जो आपका एज अ ऑल्टरनेटिव टू GSTN गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर के लिए आपका ये काम करेगी, उसका ऑल्टरनेटिव की तरह यहाँ पे ये काम करेगी। सिर्फ ई वे बिल जनरेट करने के पर्पज़ के लिए और किसी पर्पज़ के लिए एज अ ऑल्टरनेटिव काम नहीं करेगी। मेयरली ई वे बिल जनरेट करने के पर्पज़ से एज अ ऑल्टरनेटिव ये यहाँ पे काम करने वाली है। तो जहाँ पे आपको सप्लायर के GSTN डालने वहाँ पे अगर आप सप्लायर है तो वहाँ पे आप एनरोलमेंट आईडी डाल सकते हैं अपनी। जहाँ पे मान लीजिए आप रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट के GSTN डालने वहाँ पे भी आपकी एनरोलमेंट आईडी यहाँ पे यूज़ की जा सकती है GSTN की जगह। और अब आप ई वे बिल पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर पाएंगे। आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने जनरेट किया उसको यूज़ करते हुए आप ई वे बिल पोर्टल के अंदर लॉगिन करेंगे और वहाँ से आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। और बाकी आपका वही प्रोसेस है, आप जनरेट न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और आप अगर एज अ सप्लायर है तो आपकी एनरोलमेंट आईडी अपने आप सप्लायर के सेक्शन के अंदर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी और अगर आप रेसिपिएंट है तो वो ऑटो पॉपुलेट रेसिपिएंट वाली जगह पे हो जाएगी। तो आई होप आपको हमारे इस डिटेल डिस्कशन के थ्रू जो ENR03 का नया फीचर लाया गया है ई वे बिल पोर्टल के ऊपर उसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी और उसका एक कंप्लीट बैकग्राउंड भी मिला होगा कि ये क्यों नई एडवाइजरी आई है, इसके पीछे का पर्पस क्या है, रीज़न क्या है, क्या चेंजेस आए हैं लोग के अंदर, उसके रिगार्डिंग भी आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी इस वीडियो के थ्रू मिली होगी। एंड आई ऑल्सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।